नगर परिषद पटौदी जाटोली मंडी की वर्ष 2026-27 की बजट हाउस मीटिंग में इस बार कुल 47 करोड़ 42 लाख रुपए की अनुमानित आय और 47 करोड़ 37 लाख रुपए के खर्च का प्रावधान रखा गया। सदन ने बजट को सर्वसम्मति से पास कर दिया। हालांकि बजट पारित होने के बाद सदन का माहौल कई मुद्दों पर गर्म भी रहा। मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा शहर की बिगड़ी सफाई व्यवस्था रहा। पिछले कुछ समय से कचरा उठान और अनियमित सफाई को लेकर नागरिकों में नाराजगी देखी जा रही थी। इस पर कार्यकारी अधिकारी संदीप मलिक ने सदन को आश्वस्त किया कि 15 मार्च से 5 वर्ष का नया सफाई टेंडर विधिवत रूप से काम शुरू कर देगा। इसके बाद सफाई व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त हो जाएगी। मीटिंग थी, उसमें क्या क्या मुद्दे रखे गए? पहले हमारे हाउस की मीटिंग बजट की मीटिंग थी। बजट को सर्वसम्मति से सबने पास किया है। नगर परिषद पटौदी जटोली मंडी का बजट 47 करोड़ 42 लाख रुपए इनकम है और 47 करोड़ 37 लाख रुपए हमारा नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर है। बजट को सबने सर्वसम्मति से पास किया। उसके बाद हाउस की जनरल मीटिंग हुई थी, उसमें और भी मुद्दे डिस्कस हुए। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो जनरल मुद्दों में क्या जनरल मुद्दों में साफ सफाई से संबंधित इश्यूज थे। अब हमारा जैसे 5 साल का डोर टू डोर का टेंडर नेक्स्ट मार्च में ही हमने वर्क ऑर्डर इशू कर दिया, एजेंसी आ जाएगी, उससे साफ सफाई में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। हमने पार्षदों को बोला है जी वार्ड कमेटी बनाए जो उसमें सोशल ऑडिट करेगी, वो काम ढंग से कर रहे हैं, अपने साफ सफाई के मुद्दे उनको उठाए और उसको चेक किया जा सके। सर कुछ भ्रष्टाचार को या अनियमितताओं को लेकर भी मुद्दे उठे थे, उनको लेकर के वो इनके पार्षदों का आपस में राजनीति वो है। नगर परिषद की तरफ से जो भी काम बिल्कुल ठीक होते हैं उन्हीं की पेमेंट वगैरह की जाती है। फिर भी कोई आपके संज्ञान में मुद्दा तो चेक करवा लें। उन्होंने पार्षदों से अपील की कि प्रत्येक वार्ड में वार्ड कमेटियां गठित की जाएं ताकि निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर गरमाया सदन। बजट भले ही सर्वसम्मति से पास हुआ, लेकिन सदन में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर भी तीखी बहस देखने को मिली। कुछ पार्षदों ने कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और भुगतान प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए। प्रधान पार्षदों ने स्पष्ट किया कि जनता के पैसों का एक एक रुपया विकास कार्यों में सही दिशा में खर्च हो, ये हमारी प्राथमिकता है। पटौदी जाटोली मंडी नगर परिषद की हाउस मीटिंग में 2026-27 का 47 करोड़ से अधिक का बजट सर्वसम्मति से पास हो गया, लेकिन सफाई व्यवस्था और कथित अनियमितताओं को लेकर सदन में जमकर बहस भी हुई। पाटौदी जाटोली मंडी नगर परिषद की जो है मीटिंग चल रही थी, जिसके अंदर पार्षद नीरू शर्मा हमारे साथ हैं। नीरू जी, किन मुद्दों को लेकर के आज आपने सदन में मांग उठाई है? सबसे मेन मुद्दा तो यहाँ सफाई का ही है, क्योंकि चारों तरफ गंदगी है, सफाई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। अब ये वो कह रहे हैं कि 15 तारीख के बाद एक टेंडर पास होगा, 15 मार्च के बाद। उसके बाद यहाँ सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, गाड़ियाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, कर्मचारी भी बढ़ाई जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो डगमगा रही है व्यवस्था, जिसपे हम सब पार्षदों ने मिलके जोर दिया है कि इस व्यवस्था को आगे तक बढ़ाया जाए। नीरू जी, जिस प्रकार से साल भर होता आ रहा है आपके इनको चुनावों को, तो एक साल को हम बेमिसाल समझे या फिर बेहाल समझे? बेहाल ही रहा है फिलहाल तो, बेमिसाल तो नहीं है ये, पर इतना कुछ हुआ नहीं है जो होना चाहिए था। लेकिन आज जो इस मीटिंग पे हमने बहुत जोर दिया है और आगे मैं सोच रही हूँ कि हम वार्ड में हर काम को कवर कर पाएंगे। तो वाइस चेयरमैन अमित शर्मा ने बड़े गंभीर आरोप भी लगाए और मुद्दे भी उठाए हैं। सर, जिस प्रकार से आपने आज सदन के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर के जो मुद्दे उठाए हैं, वो ऐसे क्या चीजें आपको नोट किए हैं या क्या आपके सामने आए हैं जिससे लग रहा है आपको कि नगर परिषद के अंदर बहुत भारी भ्रष्टाचार हो रहा है? देखिए सर, ये कोई आरोप नहीं है। निरंतर काफ़ी पार्षदों की मुझे शिकायत मिल रही थी कि भाई उनके वार्डों में जब उन्हें सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, कूड़ा उठाने वाले कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, या कूड़ा लेके जाने वाले ट्रैक्टरों की आवश्यकता पड़ती है, या फिर किसी कोई जेसीबी की काम की आवश्यकता पड़ती है, तो उन सब के लिए उन्हें बड़ी बहुत ही प्रार्थना करनी पड़ती है। मुझे भी वो फ़ोन करते हैं बार बार, यहाँ पर अधिकारियों को भी फ़ोन करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई होती नहीं है। अब हमने यहाँ पर जानकारी, हम काफ़ी टाइम से जानकारी ले रहे हैं कि जैसे इन्होंने यहाँ पर जो हमारे अधिकारी हैं उनके मुताबिक भी अगर हम समझे तो करीब 150 से 200 के बीच में कर्मचारी हमारे पास हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी ये रनिंग में काम चल रहे हैं, जैसे केयर टेकर के वो चल रहे हैं,
कि भाई किसी बिल्डिंग, जैसे हमारी कुछ बिल्डिंगें इन्होंने चिन्हित कर रखी है कि इन बिल्डिंगों की केयर टेकिंग के नाम के 36 लाख रुपए का करीब पैसा, जो इन्होंने बताया था पीछे से कि करीब 36 लाख रुपए का पैसा, लाख रुपए जाते हैं। मान के चले करीब 30 लाख से, और सॉरी 30,000 से 70, 60, 70, 80,000 रुपए तक के पेमेंट पर बिल्डिंग पे जाता है। जबकि उन बिल्डिंगों के रख रखाव के नाम का ये जो पैसा जा रहा है, उन बिल्डिंगों को जब हम किसी रेंट पे देते हैं, कोई मान ली शादी के लिए, किसी और अन्य किसी फंक्शन के लिए, तो उनका अमाउंट निश्चित कर रखा है 21,000, 11,000, 31,000। वो पैसा, उस पैसे के अलावा 2,000 रुपए सफाई के नाम के भी यहाँ से अधिकारियों के पास पैसा जमा होता है हमारे यहाँ पर नगर परिषद में। तो इतना पैसा, सफाई के नाम का भी पैसा मिल रहा है, वैसे भी पैसा मिल रहा है। तो ये जो पैसा हमसे, ये जो ठेकेदार जो ले रहे हैं, इसके बदले हमें क्या मिल रहा है, उसकी जब हमने समीक्षा की तो पता चल रहा है कि वो काम, हम ये माने, 0 लेवल पे है, कोई काम नहीं मिल रहा है। तो मतलब ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा, सीधी सी बात है, ये तो पैसा मतलब वैसे खाया जा रहा है। तो मैं इस बात के, बिल्कुल हम इस बात के पक्ष में नहीं थे कि भाई ये पैसा हमारा, जो जनता का पैसा है, सरकार का पैसा है, जनता के हित के लिए हमें कहीं ना कहीं लगाना चाहिए, ना कि इस तरह से उस पैसे को जालसाजी तरीके से खाया जाए। तो इस बात के हम घोर विरोधी हैं। और दूसरा, जैसे हमारे कर्मचारी हैं, अब ये इन्होंने हमें लिस्ट दी है, बहुत विनती करने के बाद कि 53 कर्मचारी इन्होंने हमें बताए हैं कि हर वार्ड में ये बाई नेम कर्मचारी इन्होंने बताए हैं जो काम करेंगे। अच्छा, वे कर्मचारी भी काम करेंगे और उसकी जानकारी पार्षद को नहीं देंगे, या उनके ऊपर कोई मतलब किसी प्रकार का कोई इन्होंने वो नहीं बनाया है, तो उसके लिए भी कैसे पता चलेगा कि वो रेगुलर काम कर रहे हैं? तो इसके लिए हम ये चाह रहे थे कि भाई जो भी कर्मचारी सौंपे जाएं, एक तो 2-2 कर्मचारी नहीं सौंपे जाएं, 53 कर्मचारी ना सौंपे जाएं। यदि 180 कर्मचारी हैं, 150 हैं, उसमें से जो सरकारी बिल्डिंगों में रख रखाव की आवश्यकता है, या अधिकारियों को कहीं जरूरत है, ऑफिस में कहीं जरूरत है, सरकारी ऑफिसों में कहीं जरूरत है, उसके अलावा जो कर्मचारी बचते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि करीब 110 या 125 के करीब कर्मचारी ऐसे हैं जो वर्किंग में रहेंगे वार्डों में। तो उन कर्मचारियों की पर वार्ड वाइज हर पार्षद को जानकारी दी जाए कि आपके वार्ड में फलाना ये इस नाम के ये कर्मचारी काम करेंगे। मैं ये मानता हूं कर्मचारी जो हैं वो बेचारे ईमानदार हैं, गरीब परिवारों के जरूर हैं, लेकिन वो ईमानदार हैं, अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हें कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं मिलता, लेकिन उनका उपयोग यहाँ पर कुछ लोग, कुछ अधिकारी, मैं ये मानता हूं, चाहे मतलब वो अपने निहित स्वार्थ के लिए ले रहे हैं, चाहे उनकी सैलरी अलग से, मतलब उनके से काम नहीं लिया जा रहा है, उनकी सैलरी किस तरह से निकल रही है उसमें हमें संदेह है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हर वार्ड में हर पार्षद को इस बात की जानकारी मिले कि ये 5 कर्मचारी 7 कर्मचारी आपके वार्ड में काम करेंगे, और उसकी जानकारी पर डे के काम की आपको मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने मुद्दा उठाया कि ये जो अवैध होर्डिंग हटाए जाते, उसको लेकर भी जो है बिल पास किए जाते, जबकि हम अक्सर देखते हैं कि अपने नगर परिषद के कर्मचारी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के उन वार्डों को, ये बिल्कुल सच है। अभी इन्होंने गलत जानकारी देकर कि जी सरकार की तरफ से आदेश है ये, और हमसे एक प्रस्ताव कराया था। अभी उसके बारे में फिर मुझे, जैसे अब नगर परिषद के उसमें मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, पहले मैंने पंचायत में काम किया है, तो उसके बारे में मुझे जानकारी मिली है कि लगभग वो कार्य हमारे नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं वही करते हैं। तो ठेकेदार को हम उसका बेनिफिट क्यों दें? 10 लाख रुपए है, 2 साल का ये टेंडर बता रहे हैं कि वो फ्री में जाएगा, पैसा क्यों दें हम? ऐसा तो हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं है। या फिर हम उसको ऐसा कुछ करना चाहें तो हम ये चाह रहे हैं कि समीक्षा की जाए। अब जैसे कई काम इसके अलावा, इसके अतिरिक्त और भी हैं कि ये बिल बना लाते हैं 10 लाख का, 5 लाख का, 4 लाख का, कि जी फलानी जगह से बरसात का पानी जमा था, वो उठा लिया हमने, वो उसको ठेकेदार की पेमेंट है। कई ऐसी पेमेंट आती हैं जिसका, जो कि काम 0 लेवल पे है, नहीं होता है, क्योंकि अब धीरे धीरे हमें बाद में शिकायतें मिलती है पार्षदों से कि मेरे वार्ड में काम नहीं हुआ। तो और जबकि इन्होंने फोटो लगा रखे थे गलत, तो मैं उसके खिलाफ भी चाहता हूं, मैं लिख कर भी दूंगा कि जो भी इन्होंने धोखे से अभी तक जो पेमेंट निकलवाई है, साइन कराए हैं गलत जानकारी देकर, उसकी भी जांच हो, प्लस में इससे आगे समीक्षा हो। हर वार्ड पार्षद से जब भी कोई जेसीबी काम करे, कोई उसके वार्ड में यदि कोई कर्मचारी का, मतलब कोई ठेकेदार किसी भी प्रकार का कार्य करे, और उसका जब पैसा ले, जैसे पानी उठाने का ले, या उसके वार्ड में कोई बिल्डिंग है उसके नाम का पैसा ले, तो उस वार्ड से वार्ड पार्षद के पास जानकारी ले। बल्कि मैं तो ये चाहूंगा कि
वार्ड पार्षद भी कम से कम अपने वार्ड के लोगों से जानकारी ले कि आपका ये काम हो गया नहीं हो गया, इस बिल्डिंग में इसने काम किया नहीं किया, पानी इसने इतने घंटे उठाया नहीं उठाया, जेसीबी इतने घंटे वार्ड में चली नहीं चली, और तब वो उसकी जानकारी हमें दे या साइन करके दे। उसके बाद उतना ही उसका पैसा निकले, ना कि गलत तरीके से धोखाधड़ी के तरीके से इतना भारी भरकम पैसा निकाला जा रहा है, खाया जा रहा है, वो निकले। तो इस बात के मैं घोर विरोध में हूँ। और मुझे जैसे जैसे जानकारी हो रही है, मैं तो ये चाह रहा हूँ सरकार हमारी ईमानदार है, और सरकार की नीतियां भी यही है कि भाई मतलब हमारे क्षेत्र में अच्छी तरह काम हो, सरकार पैसा दे रही है तो उस पैसे का उपयोग सही तरीके से हो। अमित जी, जिस प्रकार से आपने और भी बहुत सारे मुद्दे उठाए कि जिस प्रकार से जैसे जेसीबी का मुद्दा था, उसके अलावा बंदर पकड़ने का भी जो है ठेके दिए थे वो भी पूरा नहीं हो पाया। हालांकि पटौदी में तो जो है आपने बताया कि मुश्किल से 25 बंदर पकड़े गए होंगे जो है, लेकिन टेंडर है। उसके अलावा एक मुद्दा जो मेन था वो ये था कि जिस प्रकार से काम पूरा होने से पहले पूरी पेमेंट कर दी जाती है, लेकिन आपने मुद्दा उठाया था कि जितना काम हो उतनी ही पेमेंट हो। ये क्या भ्रष्टाचार है यहाँ पर देखा जाए तो? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अभी जैसे पार्षदों से हमने जानकारियां ली है कि बंदरों का नाम का जो टेंडर हुआ था, तो उसका एक आकलन किया गया था कि करीब करीब पूरे पटौदी जाटौली मंडी नगर परिषद में क्षेत्र में इतने बंदर हैं, उसका एक आइडिया लिया गया था। उस आइडिया के का करीब 40% 30% जो भी उन्होंने काम किया जिसकी वो जानकारी दे रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा पार्षदों से जानकारी लेने के बाद, लोगों से जानकारी लेने के बाद कि इतने बंदर पकड़े गए हैं। क्योंकि यदि ऐसा होता तो ये वो तस का जैसा का तैसा हाल है, आज भी वार्डों में सब जगह वो का वो हाल है। तो फिर बंदर पकड़े, फिर पेमेंट किस बात की? रनिंग पेमेंट के लिए प्रेशर आ रहा है कि भाई रनिंग पेमेंट। और मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि जितनी भी ठेकेदारों की पेमेंट होती है वो अच्छी तरह काम करते भी नहीं है, लेकिन अधिकारियों का बड़ा प्रेशर रहता है, पार्षदों के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी, कि जी आप ये काम कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। नहीं, हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्या अधिकारी उन सबके कोई पार्टनर है क्या? मुझे तो कुछ ऐसा संदेह होता है कि भाई जिस हिसाब से अधिकारी पार्षद मतलब ठेकेदारों की जो फेवरदारी कर रहे हैं ना, मुझे इस बात पे शंका है कि वो ऐसा क्यों करते हैं कि भाई ठेकेदारों की पेमेंट दिलाने के लिए इतना प्रेशर डालते हैं और इतना प्रयास करते हैं। उनकी पेमेंट दिलाने के लिए ऐसे ऐसे नए नए कानून लेके आ रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। सॉरी, नई नई तरीके स्कीम लेके आ रहे हैं कि ये होगा वो होगा, ये टेंडर लगना, लेकिन काम मैं ये मानता हूँ इतने हो नहीं रहे। तो ये थे अमित शर्मा, वाइस चेयरमैन है, जिन्होंने बहुत ही गंभीर मुद्दों पर चर्चा की है और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जिस प्रकार से पटौदी जाटौली मंडी नगर परिषद की कार्यशैली है उस पर। मैं रफीक खान के साथ राधे पंडित, मिर्दुल पत्रिका। पार्षद भी एक बार उनसे भी बात करते हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर के आज मीटिंग के अंदर जो है वो उठाए आप लोगों ने? जो आज हमारे हाउस की मीटिंग हुई उसमें हमारा सबसे जो मेन मुद्दा था वो था सफाई का, क्योंकि हमारा जो नगर परिषद है इसमें सफाई की बड़ी भारी दिक्कत है और हर वार्डों में समस्या है। तो हमने सबसे पहले ये हाउस में उठाया मुद्दा कि भी हमारे को ना वार्ड वाइज कमेटी बन के स्टाफ मिले सफाई के लिए, ताकि गली मोहल्ले सड़क सब जो साफ कर सके, क्योंकि मेन सड़कें वगैरह बन जाएगी, सारा काम हो जाएगा, परंतु सफाई व्यवस्था का ढंग की नहीं है तो सड़क का फायदा क्या हुआ उसका। तो हमने मुद्दा उठाया सफाई का कि हमारे सभी वार्डों में 22 के 22 वार्डों में बढ़िया तरीके से सफाई हो और पब्लिक को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसका मुद्दा हमारा मेन मुद्दा था, सफाई का मुद्दा था। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि 15 मार्च तक हमारा डोर टू डोर का टेंडर शायद चालू हो जाएगा, तो 70% हमारी जो दिक्कत है वो मिट जाएगी। तो इससे हमारे नगर परिषद की सफाई व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी। धन्यवाद जी। आपके वार्ड को लेकर के आपने किस तरह के मुद्दे उठाए हैं? देखिए, आज की जो मीटिंग थी वो 2 विषयों को लेके हुई थी। एक तो था इसमें बजट का मीटिंग थी जी, जो सर्वसम्मति से सारे सदन ने मीटिंग में वो सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है और सरकार से अनुरोध किया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट दिया जाए। अप्रोक्सीमेट जो बजट था आज उसको सदन ने सर्वसम्मति से पास कर दिया है। एक दूसरा विषय, जैसे मेरे से पहले वाइस चेयरमैन ने या हमारे जो पार्षद भाई साहब हैं उन्होंने बताया, सफाई का बड़ा इशू है। अधिकारियों ने भी उसमें अपना पक्ष रखा है कि इतने हमारे कर्मचारी हैं और उसको हम ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन वो जवाब उनका संतोषजनक नहीं था, क्योंकि जितने कर्मचारी उन्होंने बताए हैं और जहां जहां उन्होंने बताए हैं
वो पूरे हाउस को मतलब उससे संतुष्टि नहीं हुई है। अब सभी की रिक्वेस्ट ये थी कि या तो वार्ड वाइज सभी को कर्मचारी दिए जाएं ताकि वो अपने तरीके से उससे काम करवा सके, क्योंकि काफ़ी पार्षदों की ये रहता था कि कभी उनको जेसीबी नहीं मिलती कहने से, कभी उनको मतलब कर्मचारी नहीं मिलते। तो आज उस पर सहमति बनी है और ये अधिकारियों ने भी मानना है कि आगे से हम अपनी जो रूपरेखा बनाएंगे वो उसी तरीके से बनाएं। अब जो मेरे वार्ड की, या मैं एक सार्वजनिक बात करता हूँ, मैंने 2 मुद्दे अपने हाउस में उठाए हैं। हमारे यहाँ जोन 2 में आधार सेंटर नहीं है और यहाँ की आबादी लगभग 18 से 20 हज़ार है। लोगों को यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर जाना पड़ता है पटौदी, वो 20 रुपए लगा के यहाँ से जाते हैं। गरीब तबका है यहाँ पे जो, और वहाँ से फिर 2 किलोमीटर के करीब आगे भी जाना पड़ता है, क्योंकि आधार सेंटर मऊ रोड पे और लाइब्रेरी सेंटर में है। तो इसलिए बड़े बूढ़ों को और उनको बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो एक ये मैंने सदन में मुद्दा उठाया है आधार सेंटर का। दूसरा एक मुद्दा था मेरा कि किसानों का, किसानों को जो खाद, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र एग्रीकल्चर क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है, उसमें किसानों को डीएपी और यूरिया लेने के लिए जसात गांव जाना पड़ता है, जो यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर दूर है। और उनको यहाँ इसके लिए बड़ी भारी दिक्कत आती है, क्योंकि किसी को 2-4 कट्टे लेने पड़ते हैं तो फिर भी वो अपना टेम्पू करके जाएगा तो उसको 200-300 रुपये वहाँ पे उसको देने पड़ते हैं। और यहाँ पे जो अपने जो खाद धारक हैं, जो डिपो होल्डर जो उनको मिला हुआ है, उसमें एक विषय और भी आया है कि वो उस खाद के साथ में अन्य जो पेस्टिसाइड कह लो या दूसरी चीजें हैं वो लगा के देते हैं जी, जो अननेसेसरी एक किसान के ऊपर दूसरा बोझ बनता है। और जबकि उसकी सर्टिफिकेशन, उसके जो हम कहते हैं कि हमने उसकी भूमि की जांच करवाई है उसकी, तो उसमें तो वो कोई ऑथेंटिक नहीं होता है। यहाँ पे कुछ ऐसा भी है कि ये मैंने उसमें रखा है कि भाई अननेसेसरी बोझ उसमें नहीं डाला जाए। धन्यवाद। जिस प्रकार से अभी आपने अपने मुद्दों को रखा, साल भर आपका कार्यकाल अभी होने वाला है, मार्च के अंदर हो जाएगा, तो इस 1 साल को आप बेमिसाल समझोगे या फिर बेहाल समझोगे? देखिए, विकास कार्यों के नाम पे तो मैं ये कहूँगा कि जब से हमने ये हाउस में हम आए हैं तो लगभग सभी वार्डों में 2-2, 4-4 काम लिए गए थे। जो हमारा बजट था तो उस बजट के अनुरूप ही सबको समान रूप से बजट मिला था और सबके समान रूप से काम लगवाए थे। एक आध किसी पार्षद के काम किसी कारणों से, जैसे उसमें कोई मतलब उसमें दिक्कत आ गई, जैसे रोड में क्योंकि पैमाइश का विषय आ जाता है या दूसरे विषय आ जाते हैं, इन कारणों से उनके काम नहीं हो पाए हैं। तो हम सभी पार्षदों ने भी ये कहा है कि अगर जो किसी में कोई दिक्कत है तो सारा हाउस उस काम को करवाने के लिए उस पार्षद के भी साथ हैं और चेयरमैन के साथ हैं हम सभी लोग। और ये काम हम अपने क्षेत्र को सुधारने के लिए, हमारे पास योजनाएं हैं, हम उनको क्रियान्वित करने के लिए पूरा हाउस एक है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, मेरे पार्षद महोदय साथी ने कहा है कि सभी जितने हमारे स्वागत, जो हमारे जितने भी रास्ते हैं या मेन रोड हैं, उनको भव्य बनाना चाहिए, ताकि किसी व्यक्ति को यहाँ पे आने पर ये महसूस हो कि हम नगर परिषद पटौदी जटौली मंडी में आए हैं, और उनको ये फीलिंग आनी चाहिए कि हम भाजपा सरकार में हमारे यहाँ पे अच्छे से विकास कार्य हो रहे हैं। रही बात भ्रष्टाचार की, तो अधिकारियों का कुछ अमित भाई ने, हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, उस पर भी हम गंभीरता से बात कर रहे हैं। तो आगे से हम ऐसा कोई काम होगा उस पर बिल्कुल अपनी नज़र रखेंगे और ये काम हम यहाँ पे नहीं होने देंगे जी। राकेश जी, जिस प्रकार से मैंने सवाल किया है कि 1 साल बेमिसाल या फिर बेहाल, आप बताइए। नहीं, बेहाल तो नहीं कह सकते जी। सफाई का मुद्दा थोड़ा सा हमारा रहा है, फिर हम नए आए थे तो उसमें भी हमें थोड़ा समय लगता है कोई भी चीज़ में जमने के लिए। और बाकी ऐसा नहीं है कि हम बेहाल हैं, काम हो रहे हैं और काम अच्छे कर रही है सरकार, हम ये नहीं कह सकते नहीं कर रही। हाँ, कुछ अधिकारियों की हमारी है, कुछ हमारा उनसे क्वेश्चन है जो हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिलते, हम जो चाहते हैं हमें वो नहीं मिलता, टाइम से मुहैया नहीं होता। अभी जैसे मैंने को 3 महीने हो गए, मैंने उनसे डिमांड की हुई है कि भाई मुझे मेरे जो सार्वजनिक टॉयलेट्स हैं, मुझे वहाँ परमानेंट आदमी चाहिए। श्याम पार्क है, मेरा बाज़ार है, मुझे इन दोनों-तीनों जगह जो भी है, मुझे वहाँ एक परमानेंट एक आदमी चाहिए, ताकि वो बाथरूम पब्लिक में एक सही हो। क्योंकि वहाँ अब 3 बार 2 बार सफाई होती है, बट 200 आदमी जाते हैं बाथरूम, तो क्या वो 3 बार और 2 बार में वो सफिशिएंट नहीं होती। तो मुद्दे हैं, बहुत हैं। बाज़ार का सौंदर्यीकरण का भी डिमांड दी है हमने, टोडापुर के सौंदर्यीकरण की भी डिमांड दी है, और सभी महापुरुषों के नाम से गेट की भी डिमांड दी है, सभी एंट्रियों भी अच्छी भव्य बनाने की डिमांड दी। काम हो रहे हैं, ये नहीं कह सकते हम काम नहीं हो रहे, काम सभी के लगे हुए हैं, सभी पार्षदों के लगे हुए हैं। तो काम
अच्छे हो रहे हैं काम की, नो डाउट अच्छे नहीं हो रहे, पर कुछ मुद्दे हैं जो पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है, वो नहीं हो पा रहे। और अधिकारियों ने सारी पावर, ज़्यादातर पावर अपने पास रखी हुई है, पार्षदों को पावर नहीं दी हुई है। असली बात ये भी है। जहाँ तक आपने बात की सार्वजनिक शौचालयों की, तो आप पूरे शहर के अंदर आप देख लो, चाहे पटौदी के हो, हेली मंडी के हो, टोडापुर के हो, उनकी सबकी हालत तो आज से नहीं कई सालों से जो है, अगर हम देखें तो नगर पालिका के समय से ही बुरी हालत है। आश्वासन तो मिलते हैं लेकिन काम नहीं हो पाते, कारण अब वो कारण तो जी, अब हम आए हैं, अभी हमने कहा है मुद्दे, इन्होंने जो टेंडर लगाए हैं, अभी हमें संतोषजनक ये जवाब दिया है कि हमने जो टेंडर नया लगाया है उसमें हर बाथरूम के हिसाब से, जो मेन सार्वजनिक बाथरूम है उसमें हमने आदमी की डिमांड रखी है, जो टेंडर नया ओपन करा है। बाकी अभी देखते हैं कि वो आदमी आएंगे या नहीं आएंगे। अब जैसे पार्क है, पार्कों में भी माली इन्होंने रखे हुए हैं, बट हमें नहीं मिल रहे। कमेटी के पास माली है, जैसे अमित भाई ने बताई थी कि स्टाफ हमारे पास है, बट वो स्टाफ कहाँ है ये नहीं पता, क्या कर रहा है ये नहीं पता। हम पार्षद है, हमारा हक है उसका जानने का, और हम वो ही पारदर्शिता चाहते हैं कि कम से कम हमें भी तो पारदर्शिता पता हो कि हमारे पास 3 माली है, 4 माली है, 5 माली है, 1 माली है, वो कहाँ लगा हुआ है। भाई 5-7 पार्क आते हैं, एक सरकारी माली 2 पार्क को तो कम से कम मेंटेन करे, या कोई भी सार्वजनिक चीज़ों को मेंटेन करे। प्राइवेट ठेके हमने दे दिए, पर प्राइवेट ठेके वो तो नहीं हो रहे। मेरे शाम पार्क में रोज़ कंप्लेंट आती है कि भाई आज ये आज वो। मैंने काफ़ी दिन से डिमांड चौकीदार की तो चौकीदार की इन्होंने डिमांड मना कर दी। अब मैं इनसे डिमांड कर रहा हूँ कि जो भाई माली है, मुझे वो माली दे दो परमानेंट, मेरा माली रह जाएगा। तो अधिकारी उस पावर का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं जी, मेन बात ये है, मुद्दा ये है मेन। अमित का भी, चेयरमैन साहब का भी, सभी का, हम पार्षदों का मेन मुद्दा यही रहा है कि भाई हम पार्षदों की जो पावर है हमें उसका कम से कम पूरा वो दिया जाए, और हमें पारदर्शिता दी जाए। हमें जैसे ठेके लगते हैं, अब जब बिल आते हैं तो हमें ठेकों का पता लगता है, अब भाई ये ठेका लगा था, हमने ये डिमांड रखी है कि भाई जब वो ठेका लगता है जब भी हमें क्यों ना दिया जाए उसका लेटर, अब भाई ये ठेका लगे, ताकि हम या पब्लिक उस ठेके का फ़ायदा उठा सके। पानी निकालने के, बारिश का पानी निकाला है, 10 लाख रुपए लगे, 20 लाख रुपए लगे, लेकिन एक वार्ड मेंबर को, वार्ड पार्षद को यही नहीं पता होता कि वो ठेका भी लगा था। तो ये तो अगर देखा जाए तो सरासर एक मिसगाइड करने वाली बात है कि टेंडर लगा दिया, काम हो गया, और वार्ड पार्षद को पता भी नहीं कि ये काम उसके वार्ड में हो गया। जब बिल पास होने के लिए आता है आप लोगों के पास, तो आपको नहीं लगता कि ये सरासर गलत है और आपको गुमराह करके जो इस तरह से किसी को निजी फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है? हाँ, गलत लगता है, हम आवाज़ भी उठा रहे हैं उस गलत की, और हम अपनी डिमांड भी रखते हैं। हम सीएम साहब से भी डिमांड रखेंगे, अभी आएंगे, कि भाई हमें उन टेंडरों का वो दिया जाए, या अधिकारी अगर हमें पावर नहीं देंगे, अधिकारी हमें नहीं बताएंगे, तो हम उनके सामने 22 मार्च को अनाज मंडी में सीएम साहब आ रहे हैं, उनकी रैली है, तो हम डिमांड भी रखेंगे, उनको सारी चीज़ हम उनके आगे मुहैया भी करेंगे कि भाई हमें ये है, हमें पावर दी जाए, हमें हमारा काम करने का हक दिया जाए, सारी चीज़ें दी जाए, हमें पारदर्शिता दी जाए। मेन पावर की भी बात नहीं, हमें पारदर्शिता दी जाए कि भाई ये काम हो रहा है तो मेरे को पता हो, मेरी पब्लिक को पता हो। एक LOA की कॉपी आती है मुझे मांगते हुए, मेरे वार्ड में कोई ठेका लगा, एक LOA की कॉपी है, वो मुझे मांगने के लिए 2-2 महीने लगते हैं। ऐसा क्यों? अब वार्ड में काम हुए, उसका जिम्मेवार तो पार्षद है, बट पार्षद को ये नहीं पता उसमें कितने mm की ईंट लगनी है, कितना उसमें मसाला लगना है, कितने चौड़ा वो रोड बनना है, कितनी चौड़ी वो गली बननी है। जब उसको पारदर्शिता ही नहीं पता होगी, फिर उसका बिल पे उसने पार्षद ने साइन कर दिए, तो गलत कौन ठहराया जाएगा? लास्ट में पार्षद ठहराया जाएगा। भाई आप संतोषजनक नहीं थे तो आपने जवाब वो साइन क्यों किए? लेकिन साइन तो हमें करने पड़ते हैं, ठेकेदार के क्या करे, काम कर दिया, लेकिन हमें पता तो नहीं है ना कि उसमें काम क्या किया गया, क्या नहीं किया गया। अगर हमें वो LOA की कॉपी साथ के साथ लगा के दी जाए तो हम कम से कम चेक तो कर सकते हैं। अगर ये मटेरियल जो ठेके में दिया हुआ है, वो 1 लाख रुपए का ठेका दिया हुआ है, 1 लाख रुपए का काम हुआ है या नहीं हुआ है? 20 लाख का दिया, 20 लाख का काम हुआ है नहीं हुआ है? भाई मेरी 100 ईंट लगनी थी, वो ईंट लगी या नहीं लगी? मेरे कम्युनिटी सेंटर में 4 AC लगने थे, 6 AC लगने थे, कौन सी कंपनी के लगने थे, वो मुझे पता हो ना कम से कम, तभी तो मैं उस पर आवाज़ उठा सकता हूँ, जब मैं ठेकेदार से लड़ सकता हूँ। अगर मुझे वो पारदर्शिता नहीं पता होगी तो मैं ठेकेदार से किस चीज़ की लड़ाई करूँगा, कैसे लड़ाई करूँगा? धन्यवाद राकेश जी। तो जिस प्रकार से राकेश जी ने बताया कि जो है नगर परिषद के अंदर जो पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार
तभी पनपता है जब पारदर्शिता ना हो। तो जिस प्रकार से आज जो मुद्दे उठे हैं इस सदन के अंदर, वो भ्रष्टाचार को लेकर ही है और पारदर्शिता ना होने की वजह से जो है इस तरह की जो है बातें सामने आ रही है। मैं रफीक खान के साथ राधे पंडित, मृदुल पत्रिका। जटोली मंडी नगर परिषद की बैठक हुई, जिसमें मेन मुद्दा जो था वो भ्रष्टाचार को लेकर के छाया रहा। तो आपसे कुछ सवाल ऐसे हैं कि जैसे हाल ही में जो जारी किए गए टेंडरों की जो सूचना है वो क्या सार्वजनिक रूप में आपने पोर्टल पर या चस्पा करवाई गई? यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, सारी चीज़ हम हमारी देख रेख में होती है, ऐसी कोई भ्रष्टाचार वाली कोई बात नहीं है। सर, मैं भी उस मीटिंग में शामिल था, मैंने भी देखा कि स्वयं जो है वाइस चेयरमैन कह रहे थे कि जो है टेंडर प्रक्रिया को लेकर के, कुछ ठेकों को लेकर के भ्रष्टाचार है, लेकिन आप कह रहे हो कि वो नहीं है। चलो मान लेते हैं, टेंडर जो प्रक्रिया होती है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होती है, तो क्या पार्षदों को? भाई साहब, टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, वो सब पोर्टल पे सब देख के भर जाता है, ऑफलाइन कोई नहीं होता ना। अभी जैसे एक मुद्दा उठा था कि जो काम नहीं हुए हैं उनकी भी जो है पूरी वो दे देगी, है पेमेंट कर देगी, ये तो क्या इस तरह ऐसा कुछ नहीं, सारी चीजें हमारी देख रेख में होती है, ऐसी कोई बात नहीं। क्या भुगतान से पहले थर्ड पार्टी से इसका निरीक्षण कराया जाता है कि भाई ये काम जो है ये सही हुआ है या नहीं हुआ? थर्ड पार्टी का मतलब? थर्ड पार्टी का मतलब जैसे पार्षद है आपका, पार्षद की हम तो रिपोर्ट लेते हैं, भाई ये काम हुआ नहीं, और लेटर लेके फिर पेमेंट करते हैं। लेकिन पार्षद तो अभी आरोप लगा रहे हैं हमारे चैनल पर ही कि जो है हमें पता ही नहीं लगता, कि हमें तो लास्ट में पता लगता है जब वो इस तरह की आ जाती है। वो वर्क ऑर्डर की फाइल मांग रहे थे, क्या उसमें वर्क ऑर्डर की फाइल मांग रहे थे, अपनी वर्क ऑर्डर की फाइल उनको लेने कहा कि उनको देंगे वर्क ऑर्डर कॉपी। तो पार्षदों को सभी टेंडर जो है या दस्तावेज जो है वो उपलब्ध कराए जाते हैं? उनसे बात करके कौन सा टेंडर लगना है, क्या टेंडर में है, उनसे पूछ के तो सारी चीज होती है। वैसे बिना पूछे थोड़ा कोई काम करेंगे? क्या पार्षद या कर्मचारी लिखित रूप में अनियमितताओं की शिकायत की आज तक अभी आपके कार्यालय में? जो मेरे पास कोई शिकायत आज तक नहीं है। क्या शिकायतों की जांच के लिए स्वतंत्र कमेटी बनाई हुई है आपने? जांच तो आप लोग करवा लो जांच, उसमें जांच तो कोई भी करवा सकता है। आप चेयरमैन सारी चीजें सुनो भाई साहब, पत्रकार महोदय, सारी पूछना चाह रहा हूं, क्या आपने कोई स्वतंत्र कमेटी तैयार कर रखी है या करोगे? अभी हाउस में हमने ये प्रस्ताव डाला है, वो कमेटी बनाएंगे। क्या संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की गई है आपके द्वारा या कमेटी के द्वारा या जो है हाउस के द्वारा? जिम्मेदारी तो हमने उनको दे रखी है, बातचीत करके सभी बात करके तो काम करते हैं जी। बिना जिम्मेदारी के अफसर कैसे काम करेगा? नगर परिषद के विकास कार्यों में देरी का कारण क्या है? कार्य तो हो ही रहे हैं सारे, आप जाके देखो जमीन के, तो उस पर क्या नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, जैसे सड़क है, सफाई है, पानी की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट है? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अभी 5 साल का जो हमारे टेंडर का जो हमारे ऊपर वो था, क्योंकि पहले दोनों नगर पालिकाएं थी, पटौदी और मंडी, दोनों को मिला के परिषद बना दी और 10 गांव भी जोड़ दिए, तो वर्क ऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिस कारण थोड़ी व्यवस्था सफाई की हमारी थोड़ी कम रही। पर हमारा टेंडर लगा, 15 दिन के अंदर अंदर हमने वर्क ऑर्डर दे दिया, काम सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। क्या परिषद द्वारा आय और खर्च का पूरा ब्यौरा जो है वो सार्वजनिक किया है आपने अभी तक, कि हमने लोगों को ये बता दिया कि इतना इनकम होनी है और इतना हमारे पास खर्चा होना है, सार्वजनिक रूप से, ताकि लोगों को भी पता लगे? वो तो हमने अभी मतलब अधिकारियों ने मतलब अभी ऐसी कोई बजट की मीटिंग थी आज हमारी, तो आय बजट में भी तो आय और खर्चा ही तो वो बताएंगे, अधिकारी बताएंगे, तो करेंगे उसमें अखबार वगैरह में देंगे। क्या सार्वजनिक तो मुंह से थोड़ा बताया जाएगा, तो आप लोगों के माध्यम से बोर्ड लगाया हाँ वो करवाएंगे, अभी करवाएंगे, अभी कॉपी दे देंगे। अगर भ्रष्टाचार साबित होता है तो क्या चेयरमैन की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उन पर कार्रवाई करोगे? बिल्कुल करवाएंगे। वार्ड नंबर 22 से मैं, और पहले हमारा गांव पंचायती कार्यक्रम था। अब हमारे जो 10 गांव हैं उनमें हमारा गांव मिर्जापुर और मिलापुर ये नगर परिषद में आए हैं,
और पंचायत का खत्म होने के बाद नगर परिषद बनने के बाद में हमने ये महसूस किया है, नगर परिषद बनने के बाद में हम पूरी जो शहर की सुविधा होते हैं वो सुविधा ले रहे हैं। और हमारे गांव में इतने काम चल रहे हैं आज भी, ताकि 50 साल अगर पंचायत कार्य में रहते तो शायद इतना काम नहीं हो पाता। नगर परिषद में बनने के बाद में हमारे पास पूरी लाइटिंग है 4 रोड गाँव में, और पूरा आरसीसी रोड बन रहे हैं। मेरे जोड़ का काम चल रहा है तालाब मिर्जापुर में, वो भी बढ़िया चल रहा है। और मिलकपुर गांव में अभी देखना, शमशान घाट में लगभग 45-50 लाख रुपए की शमशान घाट बन रही है मिलकपुर गांव में। नंबर 1 पूरी टाइलिंग है, पूरी पीसीसी करके पूरी बाउंड्री वाल है वहाँ पूरी। और एक अपना मैंने 15-20 साल से लगभग मिर्जापुर शमशान घाट में पानी भरता था, उस गंदे पानी को भी हमने वहाँ पूरे पाइपलाइन या बना के वहाँ बाहर भेज दिया। और अभी शायद अगले महीने से मेरे शमशान घाट का भी काम चल जाएगा मिर्जापुर। मिलकपुर गांव के अंदर जो पानी की समस्या थी उसको लेकर के क्या कदम उठाया? मिलकपुर गांव में जो पानी की समस्या थी गंदे पानी की, वहाँ आरसीसी नाला बनाया गया है, अभी उसका काम भी चल रहा है आरसीसी नाले का। उस पूरे पानी को एक जगह इकट्ठा करके एक पंचायती जो किला उसमें किया जा रहा है शिफ्ट। और जो मिलकपुर गांव में जो जोड़ खाली करवाया गया था, क्या उसका जो है कार्य पूरा हो चुका है? क्योंकि जब पहले पानी उठता था तो उसकी वजह से जो है पानी ऊपर रहता था, लेकिन जोड़ वहां से सूखाने के बाद जो है उसका कार्य अधूरा छूट गया था। लेकिन अब जो है वो क्या पूरा हो चुका है या अभी कार्य प्रगति पर है उसका? क्या था, जो मिलकपुर गांव में जो पाइपलाइन दबाई गई थी नहर से, उसमें बीच में कहीं कोई पता नहीं क्या हुआ, कोई उससे वो जो पाइपलाइन थी वो डैमेज हो गई थी, तो इस वजह से वो पानी आ नहीं पाया मिलकपुर तालाब में। उसके लिए प्रक्रिया चालू है, पानी को लाके वो करेंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। तो अभी तक जो है वो पहुंचा नहीं है? नहीं, अभी पहुंचा नहीं है। उसके पीछे भी प्रक्रिया चल रही थी जेसीबी वगैरह से, तो उसका काम रह रहा है। पानी को हमारी वो है प्राथमिकता भी, पानी लाके छोड़ देंगे मिलकपुर गाँव में, जो समस्या मेरे भी संज्ञान में है।